सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आपका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग एनर्जीज। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। लाइक दिस इज कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज आखिर आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। पहली एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज 7 ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द लवर्स, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए हाइलाइटर जोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। हाइलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 7 एंड 3। ठीक है, 1, 7 एंड 3 आर हाइलाइटेड टुडे। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स विद ओके दिस डे। पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ का। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें करेज नहीं है आपको अप्रोच करने का। यस, ये इंसान जो है बहुत ही वीक दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही वीक मेंटालिटी है, या फिर बहुत ही बिल्कुल करेज नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है आपको अप्रोच करने का। इवन इस इंसान के अंदर एक हेजिटेशन मैं देख पा रही हूँ। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा तो यस, आप बहुत गलत तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एक ऑकवर्डनेस है इस इंसान की आपको अप्रोच करने में, सो वो चीज़ यहाँ पर है। वाई स्ट्रेंथ इज देयर, टेम्परेंस। ऑफ कोर्स जो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट करा ना, दे नो दैट दे वर रॉन्ग। उन्हें पता है कि वो गलत है, उन्हें पता है कि उन्हें उनसे गलती हुई है इस कनेक्शन में। एंड नाउ जो आपके पार्टनर हैं वो चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपको अप्रोच कैसे करना है। ये मेंटली बहुत ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, जहाँ पर ये कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, यही चीज़ डिले कर रही है उनके एक्शंस को, उनके इनिशिएटिव्स को। ठीक है, बहुत लंबे समय से शायद इस व्यक्ति ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर बहुत से लोग 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। बहुत से लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या फिर आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने आपसे वादे तो बहुत बड़े बड़े करे थे कि वो अपने परिवार के आगे, अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन जब समय आया कि वो आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए किसी तरीके का कोई स्टैंड ले, तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कोई भी स्टैंड लिया है। राइट, और आप इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हुए हो। इवन शायद इस व्यक्ति ने आकर आपसे कहा कि मेरा परिवार नहीं मानेगा और हमें इस कनेक्शन को यहाँ एंड कर देना चाहिए। हो सकता है एकदम से इस पर्सन ने आपके साथ इस कनेक्शन को एंड कर दिया, पोस्ट कर दिया, कोई क्लैरिटी, कोई रीज़न भी नहीं दिया, या फिर जो भी क्लैरिटी, जो भी रीज़न इस इंसान ने दिया, आप उस रीज़न पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद ये रीज़न गलत है। तो यस, आप डिसअपॉइंटेड हो इस पर्सन से क्योंकि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और आपकी एनर्जीज में डिसअपॉइंटेड दिख रहा है। आप खुद देखो, दोनों ही कार्ड सेम है। ये दोनों अलग अलग डेक से कार्ड हैं, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। दोनों ही सेम एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी स्ट्रांगली आज जितने लोग इस रीडिंग तक को देख पा रहे हो, या जितने लोगों तक ये रीडिंग पहुंच रही है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो अपने पार्टनर से, क्योंकि उन्होंने सही समय रहते आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको सपोर्ट नहीं करा। हो सकता है आपने इस इंसान को सपोर्ट करा था उस मोमेंट पर जब इन्हें आपके सपोर्ट की नीड थी, जब आपको इनका साथ चाहिए था, तब आपने इन्हें सपोर्ट करा था। लेकिन अब इस इंसान को जब जब आपको इनकी नीड थी, तो ये इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं करा। तो यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड एंड शायद आपके अंदर मैं थोड़ा गुस्सा और नाराजगी भी देख रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। सो यस, आपके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है अपने पार्टनर को लेकर। आप शायद रेडी नहीं हो उनको माफ़ करने के लिए। आपको लगता है कि अगर ये इंसान आएगा तो आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इनकी वजह से आपने बहुत सफरिंग्स फेस करी हैं, बहुत पेन, बहुत तकलीफ, बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, क्या कुछ फेस नहीं करा। तो यस, आप उन चीज़ों के लिए उन्हें माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो। आप उन चीज़ों के लिए उन्हें लिटरली माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और आपको लगता है ये आएगा तो भी आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। शायद आपके पार्टनर के पास एक ही सॉल्यूशन है, अगर वो आकर स्ट्रेंथ दिखाते हैं, आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं,
ठीक है। और अगर पूरा सब कुछ क्लैरिटी आपको देते हैं, आपके अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस आपके मन में है उनको, उनका जवाब आपको देते हैं, तो फिर भी शायद चांसेस हैं कि आप मान जाओ। आप उनके एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि इंसान सामने से आकर खुद आपको अप्रोच करें, तो यस, आप उनकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो और वही इस समय आपके पार्टनर में नहीं, राइट? जो स्ट्रेंथ आप अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हो वही स्ट्रेंथ करंटली उनकी एनर्जीज में नहीं दिख रही है। दैट इज द हार्श ट्रुथ यहाँ पर जो है। और आप जानते हो कि मैं कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं जो रियलिटी है मैं वो आपको बताती हूँ। और यहाँ पर भी देखो 5 ऑफ कप की एनर्जी है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत अपसेट हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये अगर आपकी तरफ आते भी है ना, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर आएंगे। बहुत ही शालो ऑफर हो सकता है जो आपको अगेन डिसअपॉइंट कर सकता है। आप ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हो और फिर से अगर इस इंसान ने एक शालो ऑफर दिया, सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर दिया, वो चीज़ आपको और डिसअपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो यस, ये चीज़ हो सकती है आने वाले समय में। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 ऑफ सूट की एनर्जी है। रियलिटी तो ये है कि आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। देखो वो आगे क्लैरिटी देख ही नहीं पा रहे, वो देख ही नहीं पा रहे कि आगे क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या रास्ता है उनके सामने। ठीक है, वो नहीं देख पा रहे, बहुत कंफ्यूज हैं। एक इंसान जब खुद कंफ्यूज होता है ना, तो वो आपको भी कंफ्यूज करता है, वो आपको भी मिक्स सिग्नल्स, मिक्स फीलिंग्स देता है। और यही चीज यहाँ पर इस कनेक्शन में भी हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको भी कंफ्यूज ही करके रख रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो ये इंसान चाहता क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हो ये चाहता क्या है ये इंसान। या तो इस इंसान ने पास्ट में भी बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी है और हमेशा डोमिनेट करा है उन्होंने इस कनेक्शन को। एंड अपने डिजायर्स, अपने लव्स को कभी तो बहुत एक्सप्रेस करता है, कभी बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता है। सो आप समझ नहीं पा रहे हो ये इंसान चाहता क्या है, ये आपसे प्यार करता है नहीं करता है, फीलिंग्स है नहीं है, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो। प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें, क्या चाहता है आखिर ये इंसान। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ पेंटिकल्स विद एम्परर। ये इंसान हमेशा आपको अपनी स्ट्रॉन्गर साइड दिखाना चाहता है, ये नहीं चाहता है कि आप इनकी इंटरनल साइड को देख पाओ। ये अपनी रियल साइड हमेशा आपसे छुपाता है। इंटरनली ये इंसान बहुत प्यार करता है, बहुत फीलिंग्स हैं इस इंसान में, लेकिन ये ऊपर से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है। ये अपनी इमोशनल साइड को छुपाता है, अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपाता है आपका पार्टनर। ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता है ये इंसान अपने डिजायर्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर पाता होगा आपके सामने, शायद नहीं कर पाता है, मुझे बताना कमेंट्स में। क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, दैट पर्सन इज समवन जो कि इज लाइक टू बी और प्रिटेंड टू बी अ वेरी लॉजिकल पर्सन। ठीक है, ये एक ऐसा पर्सन बनना चाहता है जो बहुत ही लॉजिकल दिखना चाहता है आपके सामने। ओके, बहुत ही लॉजिकल। वह 10 ऑफ पेंटिकल इज है, शायद फैमिली के इंटरफेरेंस भी बहुत स्ट्रांग है, या तो इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। यस, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी फैमिली जो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है। एंड आपके पार्टनर अपनी फैमिली को अपोज नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से इन्हें समटाइम्स ऐसा लगता है कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें पता, उन्हें जैसे होता है ना कि हम अपने परिवार को जानते हैं तो हमें पता है ये कभी मानेंगे ही नहीं। तो ये उनकी मेंटालिटी कि उन्हें लगता है कि उनका परिवार कभी मानेगा ही नहीं। इस वजह से शायद उन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया, पहले ही कोशिश करने से हार मान गए आपके पार्टनर। ठीक है, इसलिए वो कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ये कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इनकी फैमिली बहुत ही स्टबन है, बहुत ही स्टबन माइंडसेट की है इनकी फैमिली। शायद इनका परिवार आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। एंड एटलीस्ट मुझे लगता है कि ऐसे में गिव अप करने के बजाय इस पर्सन को कोशिश करनी चाहिए कि उनका परिवार मान जाए। अपनी तरफ से उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी कोशिश नहीं करते हो ना, एट द एंड आपको ये फील होता है कि काश मैंने उस समय ट्राई करा होता, काश मैंने उस समय कोशिश करी होती अपने परिवार को मनाने की, तो फिर ये सिचुएशन नहीं होती। तो यस, अगर ये नहीं कर रहे हैं कोशिश, के बाद में बहुत रिग्रेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है आपके पार्टनर को। स्टार 2 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि मुझे ये आप दोनों की कंडीशनिंग बहुत बहुत अलग वे से हुई है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं। आप बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पार्टनर एक मिडिल क्लास पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और जो फाइनेंसेस के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। सो यस, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट वे से ऐसा लग रहा है कि हुई है, बहुत ही डिफरेंट वे से हुई है। आप उन्हें ऐसा भी महसूस होता है समटाइम्स आपको लेकर कि आप बहुत ही प्रिविलेज हो, जबकि वो
आप जो भी जिस भी पोजीशन पर करंटली हो ना, आपने उस चीज़ तक पहुँचने के लिए बहुत समय इंतज़ार करा है, आपने बहुत स्ट्रगल्स करी हैं। लेकिन आपने जब उस पोजीशन को हासिल कर लिया है ना, उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत प्रिविलेज्ड हो कि आपको ये पोजीशन आसानी से मिल गई। वो आपकी स्ट्रगल्स को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? और उन्हें लगता है कि वो इतने प्रिविलेज क्यों नहीं है। वो सम टाइम कंपेयर करते हैं खुद को आपसे। आई डोंट नो व्हाई, बट येस दिस पर्सन सम टाइम कंपेयर देमसेल्फ विद यू। और इट इज़ ऑल बिकॉज़ क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, आपसे कम मानते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, इस वजह से ये चीज़ होती होगी पॉसिबली कि ये इंसान अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर समझता है। लवर्स का कार्ड यहाँ क्यों है? चेरॉइड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आपकी कंट्री, आपके स्टेट में आकर आपसे कह सकते हैं कि इन्हें आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। ऐसा हो सकता है कुछ, ये चीज़ मैजिकली होगी, जब भी होगी ना बहुत ही मैजिकली होगी। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो, आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर है। किसी ने मुझसे पूछा था कल कमेंट्स में दैट यस आप थोड़ा सा डिवाइन कनेक्शंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो मैं स्पेशली उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। बट राइट नाउ के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आप लोग सोलमेट डिवाइन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में हो। और ये रीडिंग सबके लिए, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो या कार्मिक कनेक्शन में हो, तीनों कनेक्शन के लिए रीडिंग होगी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोड की नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो आज बहुत सोच रहे हैं, अभी करंटली जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मे बी आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, उनकी इच्छा है कि काश वो अभी आपकी तरफ आ जाएं, अभी आपसे बात करें, अभी आपसे कॉन्टैक्ट करें। वो तड़प रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। हो सकता है कि ये इंसान अगर लाइक आप लोग सेम स्टेट सेम कंट्री में हो, ठीक है, तो आपकी गली के चक्कर लगा सकते हैं कि एक बार आप दिख जाओ या एक बार आपकी झलक दिख जाए, या आपको किसी अननोन नंबर से कॉल कर सकते हैं ताकि एक बार आपकी आवाज़ सुनाई दे जाए। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्शन और इंक्लिनेशन हो रहा है आपके पार्टनर को आपके टूवर्ड्स, वो चीज़ यहाँ पर है। सो यस बहुत सोच रहे हैं ये आपके बारे में, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। सम टाइम तो ये इमेजिन करते हैं कि जैसे आप उनके सामने बैठे हो और आपसे वो बातें कर रहे हैं, आपकी ओल्ड चैट्स और ओल्ड फोटोज को देखना, उनसे बातें करना, ये चीज़ बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर आजकल। ये बार बार अपने फ़ोन को भी चेक कर रहे हैं। उन्हें कहाँ से ये इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है कि आप उन्हें कॉल कर दो या आप उन्हें मैसेज कर दो, तो ये इंसान बार बार अपने फ़ोन को भी हो सकता है पॉसिबली क्या चेक कर रहा हूँ। ओके, चलो What else? Let's check out something more. और क्या है आज उनकी इवनिंग थॉट्स एंड इवनिंग फीलिंग्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थोड़ा सा गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। तो दे आर सीकिंग परफेक्शन। हो सकता है अगर इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई तो इन्हें लगा था ये आपसे बेटर पर्सन अपनी लाइफ में पा सकेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपसे बेटर इंसान वो नहीं पा सकते हैं अपनी लाइफ में। गॉसिप, समवन इज गॉसिपिंग अबाउट यू एंड योर कनेक्शन। कोई गॉसिप कर रहा है आपके कनेक्शन के बारे में, ठीक है? कोई तो है जो गॉसिप करता हुआ दिख रहा है। पास्ट ट्रॉमा, यस ऑफ कोर्स, कुछ पास्ट ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ ऐसे जैसे पुराने जख्म होते हैं ना, ठीक है, जो हील नहीं होते हैं, वो बाद में जाकर आपको और दर्द देते हैं और तकलीफ देते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है जो पास्ट ट्रॉमा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अब ये चाइल्डहुड से आ सकता है, अब ये पास्ट रिलेशनशिप से आ सकता है, ये आपके पार्टनर को अभी भी दुख दे रहे हैं, ये चीज़ें, ये ट्रॉमा अभी भी उन्हें तकलीफ दे रही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है, हो सकता है आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जो टाइम आपको पीरियड मिला है, इस टाइम पीरियड में सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है? जितना आप ज़्यादा अपना ध्यान अपने काम, अपने जॉब पर लगाओगे और इनसे थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सैबोटेज, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब खराब कर दिया, दे मेस्ड अप एवरीथिंग। लिटरली इनको ये चीज़ फील हो रही है कि उनकी वजह से सब खराब हो गया है, एंड काश उन्होंने ऐसा नहीं करा होता, काश उन्होंने आपसे दूरी नहीं बनाई होती, काश उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं दी होती। तो यस, दे आर फीलिंग लाइक दे हैव मेस्ड अप एवरीथिंग, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अनवर्थी जो आपको महसूस कर रहा है, दे आर फीलिंग वेरी अपसेट फॉर दैट। प्रपोजल करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये अपने आप को रोक भी रहे हों उन चीज़ों के लिए। होल्डिंग बैक, देयर सो मच विच दे आर होल्डिंग बैक। बहुत से सीक्रेट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं जो ये होल्ड बैक करके रखी हुई है, एंड वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन चीज़ों को। अगर ये आपसे कभी मिलेंगे ना फ्यूचर में, तो ये आपको बताएंगे कि कितना कुछ इन्होंने अपने मन में दबा रखा था, कितने सीक्रेट्स, कितनी चीज़ें इन्होंने अपने मन में दबा रखी थी, वो चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। किसी को यहाँ फियर ऑफ टच, फियर ऑफ फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, आप में से कोई है, कंफ्यूजन अभी भी है जिस वजह से कोई डिसीजन नहीं लिया है,
इनको कोई मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इनको क्लैरिटी सीक करने की ज़रूरत है, वो इनकी हीलिंग से ही आएगी, ठीक है? जो हीलिंग, जो अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर से, उसी से आएगी और तभी ये रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, ओके? तभी ये रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। व्हाट एल्स? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू। यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो आप रिसीव करने वाले हो। सो यस, वेडिंग, किसी लोगों के लिए वेडिंग आ रही है, यानी हो सकता है कि कोई वेडिंग आप अटेंड कर सकते हो सकता है आपके पार्टनर आपको वेडिंग के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या कोई सॉलिड ऑफर भी दे सकते हैं आपको। अनरिक्वेटेड लव, जो लोग इस रिलेशनशिप में लाइक स्नेक्स की तरह थे ना, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों ही को, आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो, वो लोग भी फेवर में हो जाएंगे या फिर वो लोग हट जाएंगे आपके रिश्ते से। तो चीज़ें एकदम से आपको फेवर में टर्न होती हुई दिख सकती हैं। मेक द एफर्ट्स, आगे चलकर ये पर्सन के एफर्ट्स नजर आ सकते हैं। जो ये कहेंगे वही चीज़ें करेंगे। अभी तक तो इनके एक्शंस और इनके एफर्ट्स मैच नहीं कर रहे थे, इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे, बट अब इनके एक्शंस और इनके वर्ड्स मैच करेंगे। तो दे आर रेडी टू पुट सम एफर्ट्स। फाइनेंसेस एंड करियर पर कुछ लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है। मुझे आपके फाइनेंसेस और करियर्स में कोई प्रोग्रेस होती हुई, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। प्लेफुलनेस एनर्जी में आने वाले हो आप लोग, ठीक है? एक होने वाले हो फिर से। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। तो अगर आपके मन में है कि क्या मैं इस इंसान को दोबारा मौका दूं, तो यस, बिल्कुल दो। जजमेंट अभी पहले से लेकर मत चलो कि मैं यही करूंगी वो ही करूंगी, तो चीजें बदल जाती हैं। तो इसलिए पहले से कुछ जज मत करो। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अगर ये इंसान आता है और फिर से अपनी कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज दिखाता है तो उस पर आपको अटेंशन देना है। रोमांटिक फीलिंग से बहुत होल्ड करता है आपको लेकर, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है आपके पार्टनर में। एंड कीप एन ओपन माइंड, आपको ओपन माइंड रखना है, अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है? क्लोज ऑफ करोगे तो इस इंसान को भी लगेगा कि कैसे आपको अप्रोच करें, लेकिन वहीं अगर आप एक ओपन माइंड के साथ रहोगे तो ये इंसान जल्द से जल्द आपको अप्रोच कर सकेगा। तो कीप एन ओपन माइंड, राइट? चलो, तो ये थी कुछ आज आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लियर गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम जरूर करना आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय।